वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सेशन एक मतलब कुछ खास जो अभी इम्पोर्टेंट कुछ बातें बोलने वाला हूँ, ये आपको अभी से मतलब मन में जहन में इसको मतलब भर लेना है, मतलब याद करना है। ऑलवेज जब एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, मतलब जब भी पढ़ते हो क्यों पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ तो फिर कैसे पढ़ना है। मैं तो पहले बात बोल रहा हूँ, मेरे साथ ही पढ़ना है। हाँ, तो सेकंड थिंग है क्यों पढ़ना है। मतलब हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, फिर भी क्यों, मतलब जब भी कुछ काम कर रहे हो क्यों कर रहा हूँ, क्यों कहीं मुझे करी कौन मुझे करी जदि से जिनस मन भाव न आसो से कम इंटरेस्टिंग हम ना, से कम तुम कर से कमर 100% कम्प्लीटनेस तुम पहुँची पार ना विथ मजा। जदि 100% कम्प्लीट करदेव कि तुमको लगे बहुत बोरिंग टाइप में कम्प्लीट कर एमती लगे ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो सेशन होगा मतलब यूट्यूब हिस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा होगा। मतलब बहुत सारे तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ अनोखा तरीके से इसको समझाऊंगा। मैं अभी से भी बोल दे रहा हूँ, मतलब जितना भी मैं क्लासेस करूँगा या मोटिवेट करूँगा या ऐसे फिर कुछ सेशन लाऊंगा, जब जैसे कि अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। मतलब क्यों हमें किसी को कैंडिडेट को आफ्टर ग्रेजुएशन हो या फिर आफ्टर 10th या आफ्टर +2 या फिर कुछ भी, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स ओल्ड, क्यों हम कुछ ना कुछ मतलब अपने मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ कुछ ना कुछ हमको जब गवर्नमेंट जॉब करना है, क्यों प्राइवेट जॉब नहीं करना है। ऐसे नहीं कि बहुत खासा जो बहुत तनख्वाह देते हैं, मतलब पैकेजेस बहुत ऑफर करते हैं। हालांकि मतलब इन जनरल हम देखते हैं तो जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर, मतलब जो भी इंजीनियर स्टूडेंट है, हाँ बेसिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो तो गवर्नमेंट जॉब से नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा खासा नौकरी है। लेकिन वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ क्यों, फिर भी वो कहीं ना कहीं भी उसमें भी दिक्कत आ सकता है। कभी कभी कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम नहीं हुआ तो फिर वो निकालना भी शुरू कर देता है, मतलब नौकरियाँ तो बंद कर देता है, और जो एम्प्लॉय होंगे उनको भी निकालने के मतलब घर के लिए रवाना कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सेशन जो भी होगा मतलब बहुत कुछ खास है। मैं जितना भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ मतलब बहुत कम समय में मैं बोल देता हूँ। ऐसे भी मतलब देखो जितना भी अभी पढ़ाऊँगा आगे और अलग से जो सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग ये सब आज शुरू करने वाला था, लेकिन क्या बताऊँ फिर आज भी बहुत कुछ काम मतलब मेरा फैमिली में बहुत कुछ काम आ गया, इसलिए अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जो भी है, क्योंकि मैं जो भी सेशन पढ़ाऊँगा सबसे बेस्ट मेरा चैनल में इसलिए होगा कि आपको इसलिए बेटर नहीं बेस्ट हो जाएगा यूट्यूब, मतलब यूट्यूब में कॉम्पिटिटिव के लिए एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन के तौर पर ये इसलिए बेस्ट होगा क्योंकि मैं बहुत कम समय में लिमिटेड कंटेंट के साथ एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट विथ लेटेस्ट कंटेंट विथ एनालिसिस ऑफ पास्ट सेवरल इयर्स क्वेश्चंस आई वुड प्रिपेयर यू वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं ऐसे करके मतलब मैं आपको स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। मुझे एमती करके पूरा एकदम प्रिपेयर कम समय बहुत भल भाव करदेवी, जहाँफल माने बहुत चैनल बहुत वीडियो पकाउछन, लाभ कौन तांकर प्रमोशन पे करते पारते, कि मोर इच्छा रहिबो क्लास सारिली बा क्वेश्चन आकार किसी कहीदेली रिविजन आकार चलेबी, तुम खाली डेली रिविजन पे आसीपर, ये नुहे कि सही टॉपिक आउ थे पढ़ो रिविजन बा बहुत क्वेश्चन पे आसीपर, जहाँफल तुम दिन को दिन जिते जहाँ तुम माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक न कर गोटे गवर्नमेंट जॉब पाइन तो देन यहाँ तुम से देखिपुव। तो जहाँ भी हो एमती गोटे ओवरऑल जिते भी जहाँ भी पढ़े बहुत कम समय भलसे कहीदेवी। तो चलो आज सेशन देखा बेसी लेट न करी देन गो। हाँ देखो वेट भी कौन लिखी ना, देयर आर मेनली 4 डिफरेंट रीजन्स फॉर प्रिपेयरिंग ए गवर्नमेंट एग्जाम। गोटे गवर्नमेंट एग्जाम में प्रिपेयर करने तार 4टा कारण थाए, 4टा कारण थाए। कौन कारण थाए मुझे जिनसा तुमको नेक्स्ट बुझे चाहूँगी बर्तमान, कहीं ना आई वांट टू डिस्कस विथ यू इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब्स। मुझे जहाँ भी यहाँ कही मैं जो भी यहाँ बोलने वाला हूँ मतलब एक डिफरेंट जॉब एंड एक डिफरेंट जॉब्स, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब एंड ए प्राइवेट जॉब, दोनों के साथ मैं कंपेयर करके बोलने वाला हूँ। तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है असली जानकारी। देखो मैं जैसे कि बोला मतलब पहला पॉइंट में एक एग्जैक्टली याद रखो,
मतलब मन में ये भर के रखो, मतलब जब भी मैं पढ़ूंगा मतलब ऐसे ही सोचूंगा, मतलब एग्जैक्टली फोर कॉजेस है, बहुत सारे मतलब बहुत कुछ बोले हैं, 10 कॉजेस है, 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करना चाहिए। नहीं, मैं इन शॉर्ट 4 मतलब पॉइंट आउट किया हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो पहला बात क्या है, पहले ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर द ओनली सिक्योर टाइमली पेमेंट मंथली सैलरी, हाँ मंथली सैलरी वाइज पेमेंट, टाइमली पेमेंट, ए लॉट ऑफ वर्क एंड एनुअलमेंट्स। देख ये कहली गोटे गवर्नमेंट जो गोटे गवर्नमेंट जॉब जो आम देखती क्या गोटे प्राइवेट जॉब रे कौन हुए कि धर 1 तारिख आम जॉइन कर, तो आर मास 1 तारिख पाइबा, धर जून में आम 1 तारिख जॉइन कर, तो जुलाई 1 ही पेमेंट पाइबा। किसी इश्यू होगा बा कंपनी टर्म एंड कंडीशन अच्छी, जो मस मैंने एव्री मंथ 1 तारिख जब आम हायरिंग कर नौचु नुआ पिला न्यू एम्प्लॉइज को, तो नेक्स्ट मंथ 1 तारिख नुहे मीनस 10 तारिख दिन मिल बा 10 तारिख भितर कोई 10 तारिख भितर तो कहले 1 तारिख रु 10 तारिख भितर 1 तारिख ही भी गोटे डेट 1 तारिख मिल जाए ना, केबे भी 1 तारिख मिल ना, 2 3 बा 5 6 मान के चलो 5 पर मिल, तो से जहाँ ढिल है कि ये सेमती नुहे गवर्नमेंट जॉब्स सेमती नहीं, स्पेशल माने 90% गवर्नमेंट जॉब से नुहे, किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब थाए जहाँ कॉन्ट्राक्चुअल थाए से गुड़ा टिके एट ए टाइम दिखते, धर 2 मास दरमा देवे एकाथरे, तो से जगह किसी ना किसी आमर गोटे प्रॉब्लम हो जाए। तो जहाँ भी ये देख हाँ ये कौन कहली से कथा कहली, तापर ये लॉट ऑफ पर्क एंड एनुअल, पर्क एंड एनुअल्स माने कौन ना, पर्क है फैसिलिटीज, बहुत किसी फैसिलिटी थाए, एनुअलमेंट्स कौन, एनुअलमेंट्स है तुम देख गोटे गवर्नमेंट जॉब कर मैंने से तुम जब ट्रावेलिंग कर पेट्रोल खर्च हो, तुम न्यूज पेपर पढ़ाई हो, चा गोटे ऑफिशियल टी जोटा हुए मतलब डिस्ट्रीब्यूट चा पीवाई सेटा भी पैसा हो, तुम जदि बाहर रोच जो हाउस नहीं धर सपोज तुम घर पाखे तो जॉब कर गवर्नमेंट जॉब गोटे पाइल, धर कैपिटल गल, आम कैपिटल भुवनेश्वर गल, तो राजधानी गल, से जगह जब रही कौ सिटी की एनी कोई भी सिटी में आप गवर्नमेंट जॉब करके ज्वाइन किए हो, मान के चलो मुंबई में ज्वाइन किए हो, तो वहाँ के मतलब देखो गवर्नमेंट पहले तो बात यही है कि गवर्नमेंट जब किए हो, ऐसे नहीं कि हाथ से फिर मतलब जो क्वार्टर जहाँ पर वहाँ पर भाड़ा में रहना चाहोगे, मतलब गवर्नमेंट तो पहले मतलब क्या कि नहीं ये नहीं प्रोवाइड करेगा, तो मतलब जो भी होगा क्वार्टर वगैरह तो प्रोवाइड करते करते टाइम थोड़ा लग जाता है, मतलब 2-3 महीना या 4-5 महीना भी लग जाता है कहीं कहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब जो भी मैंडेट वहाँ पर होगा मतलब इस हिसाब से पहले कुछ दिन के लिए तो आपको लेना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं मतलब रूम्स वगैरह मतलब लेके रहना पड़ेगा, तो जो भी है रूम्स वगैरह हो, मतलब जब तक गवर्नमेंट जॉब से नहीं पाए हो उतने दिन तक जो रूम जहाँ पर लिए हो जितना भी तन मतलब रेंट के हिसाब से 1 महीना में सपोज 1 क्वार्टर रूम वहाँ पर मुंबई में लिए सपोज 20,000 देना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ही सिचुएशन है। तो आपका सपोज बैंक क्लर्क में पोस्टिंग के हो, मतलब नौकरी लगा है, तो बैंक क्लर्क का सैलरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये ग्रुप एक सिटी है मुंबई कहीं ना कहीं, तो टॉप लेवल सिटी में कोई कुछ ना कुछ ज़्यादा है, मतलब सैलरी मान के चलो इतना भी नहीं, कहीं ना कहीं पहले क्लर्क नौकरी किए हो तो 32,000 या 30,000 या 28, तो तुम्हारा तो 20,000 चला जाएगा मतलब भाड़ा में, तो फिर कितना बचेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि ना गवर्नमेंट वो तो गवर्नमेंट जॉब मतलब देखो जो बैंक जॉब है वो तो एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मान के चलो रेलवे में पाए हो या फिर SS में कोई जॉब पाए हो, तो वहाँ पर क्या होता है ना नहीं मिलता है जो मिलने वाला था, मतलब क्वार्टर वगैरह मतलब पहले तो नहीं मिलता, कुछ दिन के बाद मतलब अप्लाई करने से मिल जाता है, लेकिन जब तक मिलेगा तब तक जहाँ भी रहोगे यहाँ पर जाके जहाँ पर भाड़ा में रहोगे वहाँ पर क्या होगा ना कुछ मतलब तो वो जो ऑनर होंगे उनको तो जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उनको तो रेंट देना है, तो वो रेंट क्या होता है कि ना एक अलाउंस है जो मैं बोला ना ये एनुअलमेंट्स के अंदर ही वो बात आता है, मतलब आगे मैं डिस्कशन करूँगा। और एक मतलब ये तो एक नंबर 1 पॉइंट चल रहा है, उसके बाद जो 2nd या 3rd नंबर में मैं एनालिसिस किया हूँ, तो वहाँ पर जाके क्या कर सकते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं जाके वहाँ पर ये देख सकते हो, मतलब जितना भी होगा रेंट मतलब बैंक भी वो दे मतलब कोई भी गवर्नमेंट जब किए हो मतलब वहाँ भी दे देता है, नहीं कि मतलब हाउसिंग रेंट अलाउंस में मिलता है, उसके साथ ही साथ तुम्हारा मतलब फैमिली वगैरह हो गया, मतलब मैरिज हो गया, उसके बाद भी जहाँ पे रहोगे तो गवर्नमेंट क्वार्टर में जब रहोगे वहाँ पर तुम्हारा फैमिली मतलब बच्चा हुए तो वहाँ पर जो चिल्ड्रन हुए उनके पढ़ाई के लिए भी मिलता है तनख्वाह कहीं ना कहीं, तो फिर यही है।
तब चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइल इन प्राइवेट जॉब्स, लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्हाइल इन प्राइवेट जॉब्स एन एम्प्लॉई गेट हिज और हर सैलरी ओनली इफ कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट। हम सेतपई कहली जे गोटे प्राइवेट जॉब रे कोन ना प्राइवेट से जोठी भी तुम काम करछो सी किछ ना किछ गोटे करूची माने प्रोड्यूस करूची बा प्रोडक्शन करूची बा किछ ना किछ गोटे काम करूची जोटा रे कि समस्त को बेनिफिट होची ता पाखरु किछ ना किछ गवर्नमेंट हो जनरल पब्लिक लोक हो ता पाखरु किछ नउचंती बा किछ जगे से पैसा थ्रू रे ताको भी दउची माने प्रोवाइड करूची माने जो सर्विस टा पैसा थ्रू रे प्रोवाइड करंती से मोस्ट ला प्राइवेट। गवर्नमेंट बड़े गवर्नमेंट तो प्राइवेट माने सरकार जो ताको ये कर गवर्नमेंट जो जॉब्स है मतलब गवर्नमेंट जो भी संस्था चलाता है वो पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं फ्री में देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो प्राइवेट जो है मोस्ट वो कुछ सर्विस के लिए वो पैसा मांगता है मतलब पैसा लेता है, जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स जो है वहाँ पर पैसा नहीं, फ्री में भी कोई पर्सन बंदा जाके भी काम कर सकता है, मतलब जो बेनिफिट्स होगा वह भी मतलब पा सकता है। तो ये इसलिए हाँ एथि मु कहली जे प्राइवेट जॉब रे ए सब जिनस नहीं। चलो फिर सेकंड स्लाइड में चलते हैं, मतलब आउ भी कौन होचे कारण देखि दवा। हाँ आउ कौन कारण होचे आउ सेकंड कथा हला इन ए गवर्नमेंट जॉब देयर एग्जिस्ट पेंशन हाउस अलाउंस ट्रैवलिंग पेंशन्स हाउस अलाउंस ट्रैवलिंग पेंशन्स हाउस अलाउंस ट्रैवलिंग अलाउंस वर्क एंड फैसिलिटीज फ्री हेल्थ फैसिलिटीज चिल्ड्रेन अलाउंस। ये जेतिकी भी कहले देख बहुत रु बहुत किसी बेनिफिट तुम कौटी की जाऊच तुम ट्रैवलिंग कर निजर कार अच्छी निजर बाइक अच्छी तो सेठे भी तुमको तेल टंका भी खर्च करा पड़ोनी, गवर्नमेंट कौटी ना कौटी दे दिए। तो हाउस अलाउंस में जो कथा आगे आगुरी कहूली जब भी मैं बोला था पिछले स्लाइड में जब शुरू किया था वही बोला, मतलब जो भी मैं एग्जाम्पल दिया भुवनेश्वर हो या फिर मुंबई में हो जहाँ भी रहोगे मतलब घर के पास नहीं रहकर कहीं भी जाके रहोगे तो क्या होगा, तो वही है कि हाउसिंग अलाउंस भी लग जाता है। हाँ तो उसके बाद क्या होता है ना ट्रैवलिंग अलाउंस तो है ही है, मतलब जहाँ गए फिर वो भी बोल चुका हूँ मैं वर्क एंड फैसिलिटीज़ फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़। हाँ सबसे बड़ी बात यही है कि हेल्थ भी आपको फ्री में करवा देते हैं। नहीं तो देखो प्राइवेट सेक्टर में भी फ्री में कराते हैं लेकिन वहाँ पर क्या है जितना रेस्ट्रिक्शन जितना कंपनी के अंडर हेल्थ फैसिलिटीज़ होगा इतना ही। मान के चलो कुछ बड़ा मतलब आज कुछ बड़ा बीमारी में आप फंस गए तो वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा तो फिर वो तो प्राइवेट है तो प्राइवेट को रेफर करेंगे। तो प्राइवेट जो जानते हो कितना लेता है, मतलब एक सर्दी के लिए भी वो 2000 भी ले लेता है, सर्दी जुकाम हुआ है तो मेडिसिन भी 2000 कहीं ना कहीं लग जाता है। लेकिन गवर्नमेंट में बहुत बड़ा ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं बैकअप पे तौर पर जब अभी जैसा कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में हो मतलब हेल्थ के लिए जो कार्ड बना देते हैं मतलब जो बीपीएल फैमिलीज हैं वहाँ कहीं ना कहीं ऑपरेशन जैसा हालात पर भी वो फ्री में हो जाता है। और तो जो भी है छोड़ो वो तो ठीक ठाक तो ओनली एंड ओनली एडमिट होकर मतलब फ्री में हो जाता है, एक रुपये भी नहीं लगता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट में। हाँ जो भी वो मैं बोला पिछले सेट में चिल्ड्रेन अलाउंस चिल्ड्रंस के लिए जो भी सुविधा होगा वो। और सबसे बड़ी बात यही है कि पेंशन, हाँ वहाँ यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यही है कि पेंशन देखो अभी क्या हुआ है कि मतलब रिसेंटली कुछ साल हो गया है 4 साल या 5 साल वहाँ पर क्या हुआ है ना सिर्फ ओनली गवर्नमेंट कर दिया है ओनली पेंशन मिलेगा ओनली आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी वालों को। क्यों? जो पैरामिलिटरी फोर्स नहीं है ओनली एंड ओनली जो मिलिटरी फोर्सेस होंगे एंड ऑल्सो कोस्ट गार्ड, तो इन्हीं 4-5 या इतने ही मतलब डिफेंस वगैरह में जो कैटेगरी में आते हैं उनको ही मिलेगा। लेकिन क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनका सभी को मिलता था पेंशन, अभी तो सभी को नहीं मिल रहा है। मतलब वो ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट जो मतलब आर्म्ड तो नहीं मतलब जो डिफेंस वगैरह में है उनको मिलता है। तो वही बोला मैं कि एक गवर्नमेंट जॉब में देयर एग्जिस्ट पेंशन अलाउंस मतलब पेंशन्स मिलता है तनख्वाह मतलब आफ्टर रिटायर्ड हर महीना में मिलता है। तो यही है गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन प्राइवेट जॉब में जो मैं ऊपर से बोला वो कुछ भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या? कुछ भी नहीं, पेंशन तो कतई ही नहीं। हाउसिंग वो हाँ हाउसिंग कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म जो भी पीएसयू लेवल का होगा तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब जो मिनी रत्न कंपनी महारत्न कंपनी वो मतलब मान के चलो कोल इंडिया लिमिटेड हो एक नंबर देश में जो महारत्न कंपनी जो सबसे बड़ा कंपनी, या फिर जो एल्यूमिनियम कंपनी जो नालको यहाँ पर उड़ीसा में भी जो है
मतलब वो जैसे भी मतलब टाटा टिस्को, हाँ उसमें जो भी जॉब्स होगा वो तो अलग सा है, मतलब मैं वो भी बाद में बताऊंगा। वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिलकर जो बनता है उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो वाला प्लेटफॉर्म। मतलब वो जो जो कुछ जॉब से निकालता है, मतलब जो कुछ एम्प्लॉय हायर करता है उनको कहते हैं पीएसयू लेवल का। मतलब क्या है, बैंक में उन्हीं से आता है, मतलब बैंक ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ओनली एंड ओनली रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आरबीआई नहीं तो ये मान के चलो एसबीआई हो या फिर जो भी आईबीपीएस सेक्टर्स में जो बैंक्स है, मतलब अलग सा जो भी, मतलब मान के चलो जो भी है यही, मतलब पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर आंध्रा बैंक हो, जितना भी वगैरह वगैरह तुम्हारे मार्केट में भी अवेलेबल होगा, मतलब प्राइवेट बैंक है छोड़कर, मतलब जो भी जितना भी बैंक है वो पीएसयू कमर्शियल बैंक है। मतलब वहाँ पर प्राइवेट भी कुछ ना कुछ कर सकता है, थोड़े बहुत मतलब इन्वेस्ट भी कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट भी ज़्यादा मतलब वहाँ पर मतलब कंट्रोल करता है, ज़्यादा बेनिफिट मतलब ज़्यादा भी इन्वेस्ट बैंक के तौर पर, मतलब क्या है कि हाँ मतलब गवर्नमेंट के तौर पर गवर्नमेंट से बहुत कुछ मिल जाता है। तो यही मैं बोला कि वो तो अलग बात है। हाँ पीएसयू होगा तो इसमें पेंशन तो नहीं होगा, पीएसयू में भी नहीं होगा, लेकिन हाउस अलाउंस कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, लेकिन प्राइवेट में कुछ भी नहीं मिलता है। ओके चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्यों करना चाहिए, है कि नहीं। हाँ तो चलो नेक्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज इन ए गवर्नमेंट जॉब देयर इज सो स्मूथ वर्क। देखो क्यों मैं बोला स्मूथ वर्क ना, गवर्नमेंट जॉब में देखो, गवर्नमेंट जॉब जब हम करते हैं कहीं ना कहीं एक्सपेशली एंड मतलब ज़्यादा तौर पर जब देखते हैं हम 99% जॉब्स ऑफिशियल टाइम 10 बजे शुरू होता है, 10 AM सुबह 10 बजे में शुरू होता है और 4 बजे तक मतलब चलता है, वहाँ उसके बाद ख़त्म। जो 6 घंटा सिर्फ एंड सिर्फ 24 आवर्स में 6 घंटा ही देना है आपको समय वहाँ पर, और वो भी हार्ड वर्क, किसी का प्रेशर में नहीं, तुम्हारा खुद का मतलब जो भी काम होगा। एक ऑफिस में तुम ऑफिसर हो या फिर क्लर्क हो या फिर कुछ भी मतलब चौकीदार हो या फिर मतलब मल्टीटास्किंग हो, मतलब पियोन जैसा हो, मतलब वो जो भी मतलब खाता फाइल उसको मतलब ऑफिस से एम्प्लॉय तक और अलग सा ऑफिसर के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट मीडिया जो भी कुछ काम कर रहे हो उसमें क्या होता है कि मतलब स्मूथ, मतलब एक देखो आराम से एक ऑफिस में सब कुछ हो जाता है विथ टाइमिंगली प्रोसेस। एंड कुछ भी आज थोड़ा ही कुछ नहीं हो पाया फिर भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं है, कल आके भी फिर कर सकते हो या घर में जाके भी। आजकल तो मतलब सॉफ्टवेयर हो गया है, यदि आपको सॉफ्टवेयर मतलब ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिस के थ्रू प्रोवाइड किए होंगे तो घर में कर सकते हो, नहीं तो फिर कल आके फिर करो, आपको जो मर्जी है। कहीं ना कहीं ये भी है, लेकिन क्या है कि जो इसे चलकर जो करप्शन से ज़्यादा कर देते हैं तो उनके ऊपर तो एक्शंस खुद ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट्स भी ले लेता है, नहीं तो कहीं ना कहीं एकदम बहुत स्मूथ है। एंड ओनली मैं वही बोला, ओनली ऑफिशियल टाइम विथ गवर्नमेंट, ओनली ऑफिशियल टाइम विथ गवर्नमेंट टर्म एंड कंडीशन, गवर्नमेंट का बस टर्म, वो जो टर्म एंड कंडीशन वो भी होता है कहीं ना कहीं बहुत स्मूथ होता है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं है और मतलब सभी को मतलब ठीक ठाक लगेगा, ऐसा ही मतलब भी टर्म एंड कंडीशन होता है। एंड इसलिए क्या है ना, सो वन कैन गेट ए लॉट ऑफ टाइम फ्री। हाँ इसमें बेनिफिट क्या होगा तुम बोलोगे ना, मतलब मैं तो बहुत काम से मेरा गवर्नमेंट जब जो भी मैं पाया हूँ मतलब ऑफिस से भी बहुत मतलब मज़ा लगता है। सपोज मान के चलो आप एसएससी में और सबसे अच्छा खासा जो पोस्ट होता है आफ्टर AAO ऑडिटर के पोस्ट के बाद जो बहुत रेस्पेक्टिव जॉब भी है, आप सभी में जानते होंगे, मतलब सिविल ड्रेस में भी रहते हैं, पुलिस वगैरह मतलब यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, फिर भी वो रेड मारते हैं, इनको बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। तो वहाँ पर भी देखो, सोचो एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने बहुत कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको काम से बहुत प्यार है, वो सोचते होंगे भी बहुत बार भी वो सोचते हैं कि ऑफिशियल टाइम और ज़्यादा हो या फिर मैं घर में बस खाना खाऊंगा सो जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं देश के लिए और समाज के लिए मतलब समाज के बेनिफिट के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। मतलब जब काम से प्यार आ जाता है और वो ऐसा भी काम जो बहुत ब्रेवनेस होगा। हाँ एक पुलिस में तो क्या होता है, आर्मी में वहाँ पर क्या होगा, ब्रेवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अलग सा जब में क्या होगा, ऑफिशियल बस करो, इन्फॉर्म नहीं है, इन्फॉर्म मतलब पुलिस ऐसा मतलब आर्मी जैसे या इसमें इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर वर्दी में
कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन वर्दी में मतलब ज़्यादा जो महसूस है वो मतलब डिफेंस में जब में है, कि पुलिस में है, ऐसे ही मतलब इनकम टैक्स उनका भी अलग अलग जो भी मतलब प्रोटेक्ट करने वाले हम देश को समाज को, उसमें कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिल जाता है। जब बैठ कर जो ऑफिशियल काम करते हैं उससे ज़्यादा इनमें से बहुत बेनिफिट एंड बहुत कुछ अचीवमेंट एंड बूस्ट जैसा भी मिल जाता है, एंड ऑल्सो सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्ट भी मिल जाता है। तो यही मैं बोला कि आपको लेकिन वहाँ पर वो टाइम नहीं खोज रहे होंगे, मतलब नहीं कि हमको नहीं चाहिए या ना चाहिए, उसमें तो कन्फ्यूज वो नहीं होते हैं। इसलिए मैं बोला कि सो वन कैन गेट ए, बट कोई भी हो कुछ भी नहीं, मतलब उनके बाद तो छोड़ो, फिर भी जो कुछ भी जॉब्स है वहाँ पर बहुत कुछ फ्री टाइम भी निकल के आता है उसमें। हाँ, उसके बाद क्या बोला, बट इन ए प्राइवेट जॉब देयर एग्जिस्ट प्रेशराइज्ड वर्क। हाँ, जैसे भी मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन एक प्राइवेट जॉब में बहुत प्रेशराइज्ड वर्क होता है। ऑल्सो यू कैन गेट, वी कांट गेट फ्री टाइम टू डू अनदर वर्क। अलग कुछ काम करने के लिए टाइम भी नहीं बचता है। मान के चलो तुम्हारा एक टीसीएस में बहुत अच्छा खासा मतलब अपर रैंक में एक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर तौर पर जॉब करे हो, आपका सैलरी भी है हर महीना भी 1 लाख है, मान के चलो वो भी बहुत कुछ है, 1 लाख है, तो आपका मतलब 12 लाख पैकेज में आप अभी बैठे हो। तो वहाँ पर क्या होता है, देखो कंपनी टीसीएस जो 1 लाख देगा, थोड़ी ना 6 घंटा मतलब काम करा के देगा, ये तो कभी नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है कि फिर आपका मतलब वो बोल देता है सुबह 8 बजे आ जाओ, फिर शाम को 8 बजे, मतलब 12 घंटा। जहाँ पर गवर्नमेंट्स में जैसे बोला 6 घंटा काम करना होता है, यहाँ पर प्राइवेट में मान के चलो यही एक एग्जाम्पल से अब 12 लाख भी हो जाता है। तुम ऐसे भी बोल सकते हो क्यों सर यहाँ पर तो 12 मतलब 1 लाख भी मतलब देता है मतलब सैलरी। मैं ऐसे ही जब भी बोलोगे ना, मैं एकदम डायरेक्टली आ जाऊंगा फिर इनकम टैक्स मतलब उसके एग्जाम्पल में। क्यों ना, क्योंकि वहाँ पर भी तनख्वाह मतलब 4-5 साल के बाद भी आपका 1 लाख भी हो जाता है, लेकिन टाइम वही 6 घंटे भी, और सैटरडे संडे तो ऑफ भी रहता है। मान के चलो मतलब कितना टाइम वहाँ पर बचता है, एंड सेम विद सेम भी इनकम भी, एंड वहाँ पर ना इंक्रीमेंट और प्रमोशन तो बहुत जल्द हो जाता है, जहाँ पर प्राइवेट ऐसे भी नहीं है। प्राइवेट तो चक्कर यही है कि देखो अभी भी जैसा ही माहौल है कोविड के चलते हुए 2 साल हो गया, मतलब ऐसे भी सिचुएशन से जो है वो तो चाह रहे हैं कि और हायर भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जो बड़े बड़े भी कंपनीज हैं क्यों करें, उनके पास तो मतलब नहीं है ऐसा कि रिसोर्स मतलब ज़्यादा लेकर भी क्या करें। जितने भी हम उनको भी तनख्वाह आगे देते तो कैसे देना चाहिए वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं, मतलब वो तो प्रिपेयर कर रहे हैं कैसे देंगे ही नहीं, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर क्यों, तो धीरे धीरे वो निकल रहे हैं, ऐसे नहीं निकालेंगे, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो इसलिए मैं बोला बट इन प्राइवेट जब देयर एग्जिस्ट प्रेशराइज्ड वर्क। हाँ, इसीलिए मैं बोला चाहे कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा सैलरी दे दिए, लेकिन जो काम होता है क्या होता है प्रेशराइज, कहीं ना कहीं एकदम स्मूथ जैसा काम नहीं कर सकते हो। हाँ चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में अंततः मैं अंतिम बार में मतलब लास्ट टाइम में क्या बोलने वाला हूँ वो ध्यान से अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। ओके, तो चलो फिर देखते हैं जो लास्ट है। देखो ये सबसे बड़ी बात है, मतलब एक बंदे के लिए हमने अभी मतलब सोसाइटी में है, हमको मतलब काम भी चाहिए एंड कहीं ना कहीं मतलब लीव भी चाहिए, थोड़े ना थोड़े। ऐसा नहीं कि हम हर दिन काम कर सकते हैं। कोई भी बंदा मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स में कोई भी जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग कोई भी मतलब लोगों को पूछो आपको 365 डेज में कुछ दिन मतलब चाहिए कि नहीं छुट्टी, कोई भी नहीं ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं चाहिए, क्योंकि देखो कोई काम को कोई भी हो ना क्यों 365 डेज कंटिन्यूसली नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, सिवाय एक मतलब ऐसे ही मतलब कुछ बोलूँगा मतलब उनको छोड़कर और जो भी हो उनको तो चाहिए ही मतलब कोई ना कहीं छुट्टी, लेकिन इन लोगों को नहीं चाहिए। कौन ना, जो हमारे मतलब डिफेंस पर्सनल है या फिर आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, उन जैसे असम राइफल, ऐसे जैसे वो तमाम जो बॉर्डर में हैं, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हमारे देश में राज्य में यूनियन टेरिटरीज में जो होगा उसको मतलब जो प्रॉपर केयर कर रहे हैं, या फिर मान के चलो पुलिस, वो भी मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी हम एक सिटी में सुरक्षित हैं। तो वो उन लोगों को पूछो वो तो मना नहीं करेंगे, मतलब वो हाँ नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे नहीं मेरा काम है
मतलब सोसाइटी को ठीक करना, हमको प्रोटेक्शन देना, हमको गवर्नमेंट बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, गन भी प्रोवाइड किया है, बहुत कुछ। हम यहाँ पर मतलब कचरा हटाएंगे, कचरा मतलब जो मतलब एक्सटर्नल जो अटैक करेंगे उनके हिसाब से उनको हम रेस्ट्रिकेट करेंगे, उनको मतलब पीछे हटा देंगे, बस वही तो मैं बोला ना, मतलब डिफेंस, पर्सनल डिफेंस के हिसाब से वहाँ पर जो भी होंगे उनको छोड़कर जिनको भी पूछो और चाहिए कि नहीं छुट्टी, हाँ वो बोलेंगे कहीं ना कहीं हाँ कम दिन हो या फिर वो भी चाहिए। मैं बोलने के ऐसा बोलने का कारण यही है कि ये गवर्नमेंट जॉब में बहुत कुछ मतलब कोई ना कहीं बहुत कुछ मतलब मिल ही जाता है, आपको मिल जाता है, मतलब लीव मान के चलो 16 या 17 भी मिलता है एक साल में, बहुत कुछ है वो। लेकिन क्या होता है कि प्राइवेट जॉब में ऐसे कुछ नहीं मिलता है। प्राइवेट जॉब में मान के चलो 6 मंथ्स मतलब 6 महीना में 6 ही दिन मिलता है, 6 दिन मिलता है। एंड मान के चलो एक साल में उस हिसाब से 12 दिन, ऐसे ही कुछ होता है। इसलिए मैं ये बोला कि आप तो प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्या प्रिपेयर करना है मैं नेक्स्ट लेकर सेशन आ रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त एंड थोड़ा लंग होगा, मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन होगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा। क्यों मज़ा आ जाएगा ना, वो वाला जो होगा क्या क्या गवर्नमेंट्स जॉब्स है, मतलब सभी मतलब एक आपको सिर्फ ओनली एंड ओनली सिर्फ ग्रेजुएशन भी होना है, एंड ग्रेजुएशन नहीं हो तभी चलेगा, कहीं ना कहीं 10th +2 में भी बहुत सारे हैं, मतलब मान के चलो जो रेपुटेड एंड जो भी ऑलवेज मतलब ऑलवेज एंड एवरी ईयर जो वैकेंसीज निकालते हैं, मतलब वैकेंसीज वहाँ से आता है, तो अच्छे खासी देखो जो वैकेंसी जो पोस्ट में ऑलवेज एवरी ईयर आता है वो बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है, क्योंकि जो भी आप मान के चलो आप रेलवे प्रिपरेशन करते हो तो उसको मतलब हिस्ट्री देखो, मतलब वो हर साल निकालता है कि नहीं। तो आपको एसएससी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप बैंक प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब पहले बात तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हो कांस्टेंट प्रिपेयर करते रहो। ये नहीं कि सभी मिला के, मतलब मान के चलो बैंक प्रिपेयर कर रहे हो फिर रेलवे प्रिपेयर करते हो फिर एसएससी प्रिपेयर करते हो एक साथ में, उसे नहीं होगा। कि देखो जिसका सिलेबस और किसी एग्जाम के सिलेबस साथ मिल ही जाएगा तो एक साथ वो प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन एक पोस्ट का सिलेबस और एक पोस्ट में सिलेबस में नहीं मिलता है तो फिर दोनों से एक ही चूज़ करके पढ़ना होगा। और किसी को पढ़ना होगा, मैं बेस्ट ही बताऊंगा जो ज़्यादा वैकेंसीज मतलब एंड रेगुलर इंटरवल में, मतलब रेगुलर ड्यूरेशन में, सब मान के चलो एसएससी के सीजीएल जो पोस्ट है कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, वो 2019 में February 9 में नोटिफिकेशन आया था, तो अप्लाई करो, अप्लाई ऑनलाइन February 9 को आया था। तो वही सेम चीज़ 2020 में भी February 9 को आया है, एंड सेम चीज़ इस साल में भी 2021 में 2021 में भी सेम February 9 को भी ऑनलाइन अप्लाई आया था। तो इस हिसाब से आपको मतलब क्या मिला, एक मतलब जानकारी मिला कि हाँ ये जो जॉब है बहुत अच्छा खासा भी है एंड हर साल भी निकलता है, तो मैं इसको क्यों ना प्रिपेयर करूँ, क्यों ना क्रैक करूँ। तो इसलिए मैं बोला मतलब ऐसे देखो। और सबसे बड़ी बात है आप कहीं ना कहीं 23 क्रॉस करते हो, मतलब ग्रेजुएशन तक ख़त्म होते होते 20 या 21 हो जाता है। उसके बाद 2 साल भी आप मतलब 2 साल के बीच ही मतलब मान के चलो गवर्नमेंट जॉब्स के शुरू किए, मतलब तैयारी किए, कहीं इंस्टीट्यूट हो या फिर मेरे साथ हो यहाँ ऑनलाइन पर, या फिर ऑनलाइन में और बहुत सारे भी अच्छे टीचर्स हैं उनके पास से हो। आपके मान के चलो आपका मतलब 23 क्रॉस हो गया, मतलब 23 एज से एक्सीड हो गया, तो मैं यही बेस्ट आपको मतलब सलाह देना चाहूँगा कि वहाँ पर नहीं कि फिर भी मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बैठ कर पढ़ूँ, क्योंकि देखो घर में भी बहुत कुछ प्रोवाइड करना बन जाता है, खुद के ऊपर ही बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। हाँ, इसलिए खुद भी कमाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम कमाई नहीं करेंगे तो फिर ऐसे भी मतलब देखो बहुत सारे अभी जो कंपटीशन है मतलब गवर्नमेंट जॉब में मतलब बहुत से बहुत ऊपर है, ऊपर एकदम टॉप लेवल में है। जो रेगुलर पढ़ाई करेंगे, रिवाइज करेंगे, वो ही बस उनका ही सिलेक्शन होगा, चाहे वो 10th लेवल का पोस्ट क्यों ना है। आप ग्रेजुएशन किए हो, पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, फिर भी आप 10th लेवल का एक फॉर्म भरे हो, मान के चलो एसएससी में MTS पोस्ट, जहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे 100 में से 90 या 120 में से 150 में से 130 ऐसे मतलब 130 जा रहा है कट ऑफ। आप मान के आप खुद ही सोचो
वो एमटीएस जॉब पाने के लिए भी आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पीजी किया हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं पीएचडी किया हूँ, मैं 10th लेवल का एक एग्ज़ाम का यूँ चुटकी से मैं मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जब भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 एज तक आप प्रिपेयर करो, मतलब तुरंत ग्रेजुएशन के साथ ही तो प्रिपेयर करो। ये जो कम्पिटेटिव आजकल ऐसा हो गया, मतलब देखो 5 या 6 साल के पहले हम बात करें तो एक बंदा ग्रेजुएशन ख़त्म करके भी प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा मतलब सिचुएशन कुछ हो गया है। ग्रेजुएशन जो 3 साल पढ़ने के मतलब फर्स्ट ईयर +3 फर्स्ट ईयर में गए हो कॉलेज, मतलब मेरा सलाह यही होगा कि ग्रेजुएशन का जो भी ऑनर्स है, मतलब जो भी पढ़ाई है मतलब खुद का, वो तो 90% टाइम देना है, फिर भी कहीं ना कहीं 10% टाइम यहाँ से भी दो, मतलब इसके लिए भी दो, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। मतलब यही मैं बोलना चाहता हूँ, जो 3 साल में आप प्रिपेयर करोगे, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, ये मतलब आपको कुछ न्यू नहीं लगेगा जो गवर्नमेंट जॉब्स, इसलिए बहुत आसान भी हो जाएगा। एंड ऑल्सो जो पिछले 3 साल के भी मतलब +3 फर्स्ट ईयर में, N+3 सेकेंड ईयर में, N+3 थर्ड में जो भी आपका मतलब एक्सपीरियंस बने रहता है, मतलब जो बना रहा है, वो कहीं ना कहीं तुरंत आपको 1-2 साल में आगे चल के आपको एक गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, मतलब आप क्वालिफाई सक्सेस के तौर पर जा सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब ऐसे ही कुछ प्रिपेयर करो। एंड मैक्सिमम 24 एज तक, मतलब 20 एंड 21 मान के 21 में ग्रेजुएशन खत्म होता है, तो नेक्स्ट 3 ईयर में आप ऐसे ही मतलब देखो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही 24 या 23 या 24 हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ मतलब प्राइवेट जॉब जो भी मिलता है वो करो, उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि मैं प्राइवेट जॉब अभी किया मतलब कर दिया तो मैं खुश हूँ, मेरे बस में गवर्नमेंट जॉब नहीं था, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ आता था, वही तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ आता था तो आपको फिर लगे रहना है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब में जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया लिमिट होता है 32 है, मतलब मैं जो बोला हूँ वो जनरल के तौर पर बोला हूँ, या तो फिर आप जो ओबीसी होंगे तो कहीं ना कहीं इन जनरल 35 हो जाता है। एंड SC एंड ST हो, फिर वहाँ उससे कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं 37 भी हो जाता है एज लिमिट। तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही सोचोगे तो मैक्सिमम तो टाइम 32 है एक जनरल कैंडिडेट, मैं अभी ग्रेजुएशन ख़त्म किया हूँ तो मैं जब 32 नहीं होगा तब तक के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करूँगा, ऐसा नहीं। तो ऐसे फिर चलेगा बस में, मतलब मैरिज कब करोगे, फिर मैरिज तो छोड़ो बात की बात है, फिर घर में मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ठीक करोगे। तो इसलिए ओवरऑल मैं जो बोला हूँ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सभी को सभी ये सेशंस भेजो, क्योंकि बहुत जानना ज़रूरी है, क्यों करें क्यों ना करें। बहुत सारे भी इसमें फंस जाते हैं, बहुत सारे सोचते हैं मैं तो अरे चलो कोई नहीं, मैं क्यों गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करूं, मेरे को तो कहीं ना कहीं 30,000 भी मिल ही जाता है। फिर भी देखो कहीं ना कहीं वो सेक्टर यदि आपका कहीं ना कहीं मतलब इतना ही स्मूथ नहीं है, जो भी मतलब कर रहे हो काम, तो इसका मतलब है सिक्योर नहीं है। तो फिर भी आपके पास टाइम है, आपके पास एज है, आपका सिर्फ 22 साल में हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं सेशन ख़त्म करता हूँ, फिर बहुत जल्द एक न्यू सेशन से लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को, एंड इसके साथ इस लेसन के साथ जो भी प्रीवियस लेसन जो होगा वो सब को शेयर करो। एंड सबसे बड़ी बात है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि ये लेसन देखने के बाद भी कितना मतलब एक बंदा शायद मतलब मान के चलो नोट नहीं कर पाया, बस सुन लिया मतलब सेशन, वो बहुत अच्छा लगा, फिर उसको भी मतलब कहीं ना कहीं एज इट इज़ चाहिए, मैंने ये सब बाद में फिर भी पढ़ पाएगा। मान के चलो लेसन फिर 1 महीना के बाद नहीं आके नहीं देखेगा ना वो, इसलिए वहाँ पर मतलब ईजी होगा, इसलिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसका PDF। थैंक यू।